मेरा नाम मोहित है और मैं आगरा शहर का रहने वाला हूँ। मेरे दादा जगदीश प्रसाद आगरा शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे। मेरे पिता सुनील को हमारे खानदानी व्यापार में कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर ली और बॉन्ड राइटर बन गए। मेरे पिता और उनके दो भाई सब साथ ही रहते थे। मेरे दोनों चाचा मेरे पिता के साथ ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन मेरी सबसे छोटी चाची का असली रूप मैंने देखा, तब मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरे छोटे चाचा की घरवाली यानी मेरी चाची स्वभाव से झगड़ालू और जहरीली थी। उसे घर का काम करने में और घर के बड़ों का मान रखने में कोई रुचि न थी। मेरे दादा और दादी को वह बार बार अपमानित किया करती थी। एक रात 3 बजे मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोलकर बरामदे में खड़ी आकाश की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैंने फौरन नीचे जाकर पड़ताल की तो देखा कि चाची ने अपने मुंह पर खून लगा रखा है और उनके एक हाथ में मरी हुई बिल्ली की मुंडी। चाची का यह वैश्याना रूप देखकर मैं तो दहल गया और मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। डर के मारे मेरी छोटी सी चीख निकल गई और मेरी बुरी किस्मत कि चाची ने वहाँ मुझे देख लिया। चाची फौरन उसी हाल में मेरे पीछे भागी। यह देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैं कांपता हुआ अपने रूम की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात को मैं सो नहीं पाया, सुबह तक जागता रहा और जब दरवाजा खोला तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी छोटी चाची दरवाजे के सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को भी बताई तो वह मेरा हाल भी उस सरकटी बिल्ली जैसा करेगी। मेरी तो जवान हलक में उतर गई। मैं ना तो हाँ बोल पाया और ना ही ना बोलने की हिम्मत थी। वह धमकी देकर पलटकर वापस चली गई। अब आगे मेरी रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। मुझे लगता था कि कहीं ये डायन मेरे पूरे खानदान को ना खा जाए। करीब 1 हफ्ते बाद फिर से देर रात मेरी नींद खुली। बरामदे में कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने देखा तो उधर मेरी चाची खड़ी और उसके साथ कोई एक अघोरी तांत्रिक भी था जिसने अपने पूरे बदन पर राख मली हुई थी। अब मैं रुक नहीं सकता था। मैंने फौरन शोर मचाया और पूरे घर को वहाँ इकट्ठा कर दिया। मेरे दादा दादी, पिताजी, माँ, दोनों चाचा और चाची वहाँ आ गए। छोटी चाची और उस अधनंगी अघोरी को भागने का मौका नहीं दिया। हम सब ने उन दोनों को घेर लिया और वहीं मेरे छोटे चाचा ने मेरी डायन जैसी चाची को खूब धोया और उस अघोरी को भी मार के भगा दिया। अगले ही दिन छोटे चाचा का तलाक हो गया। हम सब कोर्ट में थे। वहाँ भी छोटी चाची मुझे ही घूरे जा रही थी और सबके सामने उसने मुझसे कहा कि मेरी बर्बादी का कारण तू बना है, मैं तेरी जिंदगी बिगाड़ दूं। इतना बोलते ही मेरे पिता और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे आ गए। उस डायन को दूर कर दिया। उसकी धमकी सुनकर मैं पूरी तरह खौफ में था। हम कोर्ट से तो घर आ गए, लेकिन मैं उनकी धमकी को ना भूल पाया। एक दिन मेरा डर सच्चाई में बदल गया जब फिर से देर रात मेरी नींद खुली। जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो देखा कि मेरी पुरानी चाची और अधनंगा अघोरी मेरे पलंग के पास खड़े हैं। मैं चिल्लाने ही वाला था कि चाची ने मेरे मुंह को दबोच दिया और उस अघोरी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर चाची ने कैंची लेके मेरे बाल काटे और मेरी उंगली में सुई घुसाना शुरू कर दिया। कुछ बूंद खून लेकर अलमारी से मेरे कपड़े निकालकर वह लोग भाग गए। जब तक मैंने हल्ला मचाया वह लोग दूर जा चुके थे। मुझे पता नहीं वह डायन औरत मेरे खून, बाल और कपड़ों का क्या करेगी, पर मैं खौफ में जी रहा था। हमने पुलिस में भी कंप्लेंट की पर उनका कोई पता ना चला। कई लोग कहते हैं कि मैली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीजों के सहारे उसे बस में कर लेते हैं, उसको बीमार और मार भी सकते हैं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, वैसा ही हुआ। लगभग 2 साल मेरी भी तबीयत खराब रही। मुझे बहुत डरावने सपने आते कि मेरी चाची मुझे खींचकर कब्र से ले जा रही है और वहाँ मेरी बलि दे रही है। मेरे घर वालों ने मुझे बालाजी पर दिखाया। मैं वहाँ कुछ महीने रहा, जब जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई। मुझे उस समय का कोई होश नहीं है कि मैं क्या करता था क्या नहीं। मेरे पापा बताते हैं कि मैं बड़बड़ाने लग जाता था और किसी को मारना या खुद ही को नोचना शुरू कर देता था। वो डरावनी बातें सुनकर मैं आज भी खौफ में जी रहा हूँ।
और बस यही सोचता हूँ कि कहीं वो बुरा साया दोबारा मेरी जिंदगी में ना आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए टेक केयर।